और अब हम आ गए उस टेबल पर जिस पर सबसे ज़्यादा सियासी गपशप होती है। कई बार आपने देखा भी होगा, कुछ चेहरे आपके जान पहचान के भी होंगे, कुछ चेहरे नए भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर पूरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली चुनाव से ठीक पहले कि पलड़ा किधर झुका। सबसे पहले क्या कुछ पूजा पाठ कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने सोचा कहीं डिस्टर्ब तो नहीं मैं क्या? नहीं नहीं, नो। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम है। आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, पढ़ता लिखता हूँ। रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ते लिखते हैं? हाँ जी, यहाँ आ जाता हूँ, भाई लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। तो लिखते क्या है? फिलहाल तो मैं एक सिलसिलेबंद किताब लिख रहा हूँ सूफीज़म पर। सूफीज्म पर, सूफीवाद पर? किसके ऊपर लिख रहे हैं? कबीर पर? उसमें हाँ, कबीर भी है और आपका जायसी भी है, और उसमें आपका चिश्ती शोराबा एक ख़ानदान है सूफियों का, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी आते हैं, सलीम चिश्ती भी आते हैं? हाँ, सलीम चिश्ती, चिश्ती ख़ानदान है। हाँ। जैसे एक संप्रदाय है, दैट इज द ट्रेडिशंस ऑफ सूफीज़म। एक ख़ानदान है, एक सिलसिला है जिसमें सूफी लोग आते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली जो है 22, वहाँ तो एक मोइनुद्दीन चिश्ती है। गरीब नवाज ख्वाजा वहाँ पर अजमेर में एक ही है, मोइनुद्दीन चिश्ती। दिल्ली 22 ख्वाजाओं की चौखट है, यहाँ 22 ख्वाजा हुए हैं। इसलिए आदमी भूखा उठता नहीं है, भूखा सोता जरूर है। भूखा उठता जरूर है, सोता नहीं है। यहाँ रहमो करम है 22 ख्वाजाओं का, जिनके दम पर ये शहर दिल्ली, जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं, जिसका ताल्लुक शाहजहानाबाद से है। तो पहले तो पुरुषोत्तम जी एक बात ये बताइए, जब देश में इस तरह का माहौल बना फिर रहा है, तो पुरुषोत्तम जी ख्वाजाओं और चिश्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आजकल की जो धारा बह रही है, समझ ही रहे मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझिए? महासमर का विगुल बज चुका है। लोकतंत्र का पर्व हम कल मनाने जा रहे हैं। ये हमारी आस्थाओं का, प्रजातंत्र की प्रतीकता का स्वर है, जिसकी लय में हम सब दो लोग, सारा मुल्क गाने के लिए तैयार है। और 5 अर्जुन का 5 जन्य किसके पास है, ये जनता तय करेगी। उसी पे जो है हार जीत का फैसला होगा, क्योंकि महाभारत जो महासमर तैयार है, अर्जुन का गांडीव, अर्जुन का तरकश, उसका बरकश, और 5 जन्य का जो ध्वनि जहां जाएगी वहां जीत निश्चित होगी। अच्छा, आपने सलीम चिश्तिया संप्रदाय के बारे में चर्चा की, तो एक मजेदार किस्सा मुझे याद आ गया। एक जोकी समझिएगा। हम लोग पढ़ाई के दिनों में वो एग्ज़ाम देते थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो हमारे 2 जूनियर, उनका सेंटर पड़ा आगरा। तो उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, शायद यूपी पीसीएस का था, वो एग्ज़ाम देने से पहले सोचा कि दरगाह पे चलें और मन्नत मांग लें, फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती की दरगाह पे, तो या दर्शन कर ले। तो दोनों गए दोस्त, दर्शन करके निकले। उसमें से एक वाले ने दूसरे से पूछा कि तुमने क्या मांगा? उसने बोला, यार एग्ज़ाम देने आए और क्या मांगेंगे? तो बोले, किससे मांगा? तो बोला, मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बोला, अरे यार दरगाह तो सलीम चिश्ती की है। समझे? बहरहाल उस एग्ज़ाम में तो शायद दोनों का नहीं हुआ, लेकिन उसमें से एक अब उत्तर प्रदेश काडर का आईएएस होने वाला है और एक एसडीएम पोस्ट पर पहुंच गया। शायद मेरा कार्यक्रम दोनों देख रहे होंगे तो वो समझ भी गए होंगे। बहरहाल अब बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करता हूँ। सूफीज़म से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, मुझे बहुत पसंद है कबीर, मुझे बहुत पसंद है रस खां, अरे जायसी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप भी कुछ लिखते पढ़ते हो, तो बड़ा चुनाव मतलब लिखते हो, गाते हो गीत, कविताएं,
तो बड़ा चुनाव मेरे कार्यक्रम में ये जीतेगा वो हारेगा, इसका कटेगा उसका आएगा, ये बहुत हुआ। तो थोड़ा हल्का आज मूड है, कुछ सुनाते तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता है। मैदान की हार जीत तो मुकद्दर की बात है। मैदान की हार जीत तो मुकद्दर की बात, मैदान की हार जीत तो मुकद्दर की बात है। टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। मैदान की हार जीत तो मुकद्दर की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। दरिया के उस पार तो किनारे भी फूल भी, दरिया चढ़ा हुआ हो तो उस पार देखना। वाह 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 वाह, ये आपका लिखा है? ये मेरा नहीं है, टीपा हुआ? ये निदा फाजली साहब का शेर है। ओहो, निदा फाजली। तो जाने क्या सोचकर हम वफा कर गए। आज के दौर में किसी भी पार्टी का महबूब इलाही जिस रंगत सोबत से आता है, वो उस रंगत सोबत को भूल जाता है और वो अपनी बात कहता है। तो जितने भी सियासतदान लोग हैं उनका किरदार अब समझ में नहीं आता। पहले जिसको कहते थे कि ये रेवड़ी बांट रहा है, अब वो भी उस लाइन में शुरू हो गए रेवड़ी बांटने के लिए। तो किसी के किरदार में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब हम आवाम के लोग हैं, हम क्या करें? हम सतो पंज में हैं। पहले किसी को अना के माथे पे तिलक कर दिया, वो सोचने लगा कि मैं ही सब कुछ। अब वो जुमलेबाजी भी गई, वो जुमलेबाजी भी गई। अब वो जुमलेबाजी जो है वो रेवड़ी पे आ गई। तो चंद लाइन कह रहा हूं, सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए, इरशाद। जाने क्या सोचकर हम वफा कर गए। जाने क्या सोचकर हम वफा कर गए, जिंदगी में यही एक खता कर गए। जाने क्या सोचकर हम वफा कर गए, जिंदगी में यही एक खता कर गए। ये वो मेरे शहर के रहनुमाए वतन, वो मेरे शहर के रहनुमाए वतन, जिस तरफ भी गए करबला कर गए। वाह वाह वाह, कुछ तरन्नुम में भी हम तो सुना देंगे आप। अरे सुन रहे तो हमने तो पहले ही कहा कि कुछ मूड को हल्का करा जाए। फिर तो अब देखिए मैं क्या है, शेर व शायरी, कविताएं, सियासतदान तो नहीं गीत, हूं। संगीत, ये रूह तक पहुंचने वाली चीज है ना। कुछ खास ही ताल्लुक है मोहब्बत का जुनू से। दीवाने तो होते हैं, बनाए नहीं जाते। वाह वाह वाह, दीवाने तो होते हैं, बनाए नहीं जाते। जो आप जो बात कर रहे हैं, तो मैं भी इस पे एक शेर सुना देता हाँ, हूँ। कहिएगा। दीवानों की बस्ती में होशियार ही बसते हैं, रखते हैं ताल्लुक भी आवाज भी कसते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जरा आप तरन्नुम उम्र भर छुपा के रखा राजे मुफलसी हमने। उम्र भर छुपा के रखा राजे मुफलसी हमने, मगर कफन के पैबंद ने सारी दास्तां कह दी। वाह वाह वाह, तो मिला है क्या किसी को अमीरी से, दिलों के साह तो अक्सर गरीब होते हैं। हाँ, तकसीम हो गया हूँ खैरात की तरह, तकसीम हो गया हूँ खैरात की तरह, दुनिया किसी फकीर की चादर लगी मुझे। वाह 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 वाह। तो अब आप या तो दीवाना हंसे, या जिसे तू तौफीक दे। या तो दीवाना हंसे, या जिसे तू तौफीक दे, वरना तेरी इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन। वाह वाह वाह। तो एक कथा सुन लीजिए, तरन्नुम की बात कर रहे हैं। तरन्नुम में सुनाइए। क्या देते हैं?